Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है वो आज हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट हम करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, मैथमेटिक्स का जितने भी टॉपिक हैं उनको करेंगे। देन उसके बाद बीच बीच में हम रीजनिंग भी टॉपिक करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने लिया है नंबर सिस्टम। देखिए इस कोर्स में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करवाऊंगा। कई एग्ज़ाम आपके हिंदी में भी पूछे जाते हैं और इंग्लिश में भी, और कई बच्चों को हिंदी अच्छी लगती है, कईयों को इंग्लिश। तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों सिलेबस में आपका अच्छे से हो सके। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, संख्या पद्धति। ठीक है बच्चों, देखिए तो मैंने जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वन लाइनर के बेस पे आपको करवाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा जितने भी मेन एग्ज़ाम है, बैंक का हो, रेलवे का हो और पुलिस का हो, किसी भी स्टेट का, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, एचपी हो या आर्मी जीडी हो, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में जो जो टॉपिक आते हैं उन सभी को मैं फॉलो करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि नंबर्स आर रिटन इन थ्री फॉर्म्स। देखिए संख्याओं को हम तीन प्रणालियों में लिख सकते हैं। फर्स्ट है इंडियन सिस्टम, भारतीय गणना प्रणाली। सेकंड है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। तीसरा है रोमन सिस्टम, रोमन प्रणाली। ठीक है बच्चों, देखिए थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल एंड रोमन सिस्टम के बारे में। देखिए इंडियन सिस्टम आपको पता है, कोई मैंने टर्म ली है। देखिए कैसे चलता है, वंस टेंस वाले इंग्लिश में समझ लीजिए, 100, 1000, यहाँ कॉमा आता है 100,000, 10,000, फिर आता है लाख, 10 लाख, फिर क्या आएगा लाख के बाद करोड़। ठीक है बच्चों, इस तरह 10 करोड़ चलता है। ये है आपका इंडिया का सिस्टम। ठीक है, और हिंदी में कैसे आता है, इकाई, दहाई, फिर आता है आपके पास सैकड़ा। ठीक है बच्चों, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, फिर करोड़। इस तरह आपके पास इंडिया का इंटरनेशनल सिस्टम चलता है, दोनों इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है बच्चों, अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है आपके पास, इंटरनेशनल में देखेंगे किस तरह चलता है। मैं एक टर्म लेता हूँ 9, 8, कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ली है। देखिए बच्चों, ये पता होना चाहिए, कई बार छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है किसी भी सिस्टम के ऊपर लॉजिकली। ठीक है बच्चों, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ वंस, टेंस, 100 आएगा, फिर कॉमा, फिर आता है आपके पास 1000, 10,000, फिर हमारे पास 10,000 के बाद आता था लाख जो इंडिया का है, लेकिन इंटरनेशनल में यहाँ चलेगा 100,000, 3 में चलता है आपके पास। ठीक है बच्चों, फिर जब आपका 100,000 आता है तो हमारे पास 100,000 के बाद आता था, सॉरी 10,000 के बाद आता है लाख, 10 लाख, लेकिन यहाँ 100,000 के बाद आएगा मिलियन, 10 मिलियन, देन 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, इस तरह 10 बिलियन, 100, इस तरह चलते जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप याद रख लेंगे जो हमारे पास लाख आता है। ठीक है बच्चों, वो लाख मीन्स कि आपके पास सॉरी एक बार फिर से मैं रिवाइज़ करवाता हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर आता है लाख, 10 लाख। ठीक है बच्चों, और इसी के सीधा देखेंगे कितनी टर्म्स हैं 10 लाख के बाद, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी तो आपका मिलियन कहाँ आया है, मिलियन आया है 6 के बाद। तो आप बोल सकते हैं इंडिया में 10 लाख और इक्वल टू होता है इंटरनेशनल 1 मिलियन, इस तरह आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, देखें कैसे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अगर मैं यहाँ से आपको इसको प्रोनाउंसिएशन करूँ तो किस तरह लिखेंगे, 6 मिलियन
543,210 और पीछे चलिए 76 क्योंकि 1 टेंस यहाँ भी इस तरह चलते हैं, यहाँ पे चलेंगे 100 तो 876,543,210 इस तरह आप इंटरनेशनल सिस्टम को रीड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। रोमन आपको मैं अभी करवाऊँगा, ठीक है, वो आपको थोड़ा पता भी है, क्लास सेकंड थर्ड से चलता है। नेक्स्ट, द नंबर सिस्टम यूज्ड इन इंडिया इस कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं जो इंडिया में यूज़ होता है? हिंदू अरेबिक सिस्टम, ये भी एक नंबर में पूछा जाता है, और डिजिट डेसिमल सिस्टम। देखिए बच्चों आगे, तो और हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबी गणना प्रणाली या दशमिक प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट है, देखिए जो हमारा ये सिस्टम है, नंबरल्स हैं, सिस्टम है, गणना प्रणाली है, इसमें आपके 10 डिजिट्स लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9 तक। इन्हीं 10 डिजिट से आप रिप्रेजेंट करते हो सारे सिस्टम को, और इसको क्या बोलते हैं हम? डिजिट्स या नंबरल्स, या हिंदी में बोलते हैं इसको अंक। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद देखेंगे आगे प्लेस वैल्यू। क्या? प्लेस वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं इसको स्थानीय मान। देखिए प्लेस वैल्यू आपको पता है किस प्लेस पे होता है? 1 10 100, तो उसी की तरह है प्लेस वैल्यू, यह हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। देखिए 1 10 100 जो भी आपके पास टर्म है, आपको पूछा गया यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 6। देखिए 6 किस प्लेस पे है? 6 का स्थानीय मान, तो 6 आपका यहाँ से चलेंगे 1 10 100 1000, तो 6 पे है इंटू कितनी टर्म्स है उतनी ज़ीरो लगा दीजिए, 6000 आ जाएगी। 6 की प्लेस वैल्यू इस टर्म में है ना, 6 का स्थानीय मान इसमें आपके पास 6000 आ जाएगा। मैंने अभी समझाया कि 1 10 100 1000 करके चलिए, और जिस प्लेस पे होगा 6 वैसे का वैसा, जिस प्लेस पे होगा उतना 1000 इक्वल टू 6000। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फेस वैल्यू होती है आपके पास जातीय मान। देखिए कोई मैंने टर्म ली 3567, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5, इसमें 5 किस पे है? 1 10 100, लेकिन वो आया आपके पास प्लेस वैल्यू, यहाँ है फेस वैल्यू, तो 5 का फेस 5 ही होगा, तो फेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 5, 5 का जातीय मान 5 ही होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। और सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, अगर आप ये कोर्स शुरू करना जा रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इससे पहले मेरी प्लेलिस्ट में बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स है के 5 पार्ट हैं, आप उसको एक बार ज़रूर सभी को राइट डाउन करके सॉल्व करें, देन आप इस कोर्स को शुरू करें। और बच्चों कोई बात नहीं, अगर आप उसको नहीं देख सकते हो तो मैं यहाँ पे भी वो बेसिक सारा करवाऊँगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार कितने हैं? तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर, इसको आप हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो कहाँ से शुरू होते हैं? राइट डाउन लिखना 1 से, 1 2 3 अप टू सॉन इन्फिनिटी, मीन्स नॉट डिफाइंड, पता नहीं अनगिनत है लेकिन कहाँ तक नॉट डिफाइंड लिखते हैं इसको, लेकिन दीज नंबर आर स्टार्टेड फ्रॉम 1, ये नंबर आप एक से शुरू करते हैं लिखना, इस कॉल्ड प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। अगला है होल नंबर, तो जो जिनको आप हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं या होल नंबर क्या होते हैं? जिनको आप कहाँ से शुरू करते हैं लिखना? 0 से, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी इज कॉल्ड होल नंबर। नेक्स्ट रैशनल नंबर, देखिए उसको बोलते हैं हम हिंदी में परिमेय संख्याएं। देखिए क्या होती हैं परिमेय संख्याएं या रैशनल नंबर? जो आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जाएं, तो ये न्योमिनेटर है, डिनोमिनेटर हिंदी में बोलते हैं अंश और हर। देखिए जो डिनोमिनेटर और हर है कभी भी नॉट इक्वल टू 0 आता है, इस कॉल्ड रैशनल नंबर। जैसे फ्रैक्शनल 5/2 इसको डिवाइड करेंगे पॉइंट में आएगा, ये सिंपल नंबर 2 को लिखते हैं हम 2/1, तो दिस इज आल्सो रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इररेशनल नंबर। इररेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, जो रैशनल से उल्टा, जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। तो इनमें कौन कौन से नंबर आते हैं? √2, √3, √4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रियल नंबर, रियल को बोलते हैं आप वास्तविक संख्याएं। इन नंबर्स में क्या है?
देखिए वास्तविक का मतलब है जितने भी ये सारे नंबर हैं सभी किस में आते हैं, आपके रियल नंबर्स में। ठीक है बच्चों, तो आप बोल सकते हैं देखिए सिंपल, पॉइंट और फ्रैक्शन आगे आपके पास रैशनल में, और आपके पास इरेशनल में आते हैं ये अंडर रूट वाले। तो देखिए सभी यही इतने ही नंबर होते हैं आपके मैथ्स में। ठीक है बच्चों, तो आप बोल सकते हैं रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर एंड दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर, या वास्तविक संख्याएं जिनमें परिमेय संख्याएं जमा अपरिमेय सभी आ जाएं। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल आपके सामने है। नेक्स्ट प्राइम नंबर, इनको आप बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर या भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो या 2 फैक्टर्स हो, या जिसका फैक्टर 1 हो और वो नंबर खुद हो जो अपने ही टेबल में है। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, साइन 7 सॉरी, ये सभी अपने ही टेबल में आते हैं। जैसे 2 बन जा 2, 3 बन जा 3। और सभी प्राइम नंबर्स में 2 ही एक इवन नंबर है जो प्राइम नंबर में आता है, बाकी सब क्या है, ऑड है। इसके बाद 11, 13। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कंपोजिट नंबर, उसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, अपोजिट होगा। इसमें 2 फैक्टर थे, यहाँ पे आप आ जाएगा आपका मोर देन 2 फैक्टर, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे या गुणनखंड होंगे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4, 6। देखिए 4 अब आपका 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, जो एक से ज़्यादा टेबल में आए, इसको कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट है को प्राइम नंबर। व्हाट इज़ को प्राइम नंबर, उसको आप हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स में आपके पास आता है कोई भी 2 नंबर लीजिए आप, उन दोनों नंबरों में ओनली कॉमन क्या होगा, 1। चाहे इनको आप ब्रैकेट में लिखें, चाहे डिवाइड में लिखें, चाहे मल्टीप्लाई में लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ है 2, 3, तो इन दोनों में कॉमन है 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, तो दोनों में कॉमन है 1। तो दिस इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, ये सह अभाज्य संख्या। और हिंदी में कॉमन को बोलते हैं उभयनिष्ठ, मतलब इन दोनों में उभयनिष्ठ ये कॉमन क्या होगा, 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट नंबर है इवन नंबर्स, या हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। तो इवन नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल हों, 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं जो आपकी 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन। और एक बच गया था हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं आपके पास पूर्णांक, मतलब जो सभी होल नंबर आते हैं जिसमें, और उनके इन्वर्सेस। ठीक है बच्चों, सभी पूर्ण संख्याएं और उसके माइनस। तो आप एक तरफ पॉजिटिव होते हैं और एक तरफ नेगेटिव, ये सभी आ जाएंगे स्कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ फार्मूलाज हैं जो आपके नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में यूज़ होंगे। देखिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही हैं, मैं पहले आपको इंग्लिश में बताऊंगा देन हिंदी में। तो आपको राइट डाउन करना है तो साथ साथ करते चलें, फिर साथ में हम क्वेश्चन बैंक भी करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। इसका क्या मतलब है देखेंगे, जिसको आप डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड, या हिंदी में बोलते हैं तो भाज्य, और जिससे आप डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड, हिंदी में बोलते हैं भाजक, आपके सामने है। और जो यहाँ पे आता है इस कॉल्ड क्वोशिएंट, और हिंदी में बोलते हैं भागफल। और जो आपका नीचे बचता है इस कॉल्ड रिमाइंडर, और हिंदी में बोलते हैं इसको शेष फल। तो इस फॉर्मूले के ऊपर भी आपके पास क्वेश्चन पक्का एक पूछा जाता है नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, देखिए तो क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और हिंदी में भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। अब नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसे मुझे क्वेश्चन आएगा कि पहली 15 प्राकृतिक संख्याएं, ये पहले 15 नेचुरल नंबर का सम निकालिए आप, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या होंगे, जितने आपको नंबर बोले गए होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस 1।
मीन्स इवन नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, लेकिन इवन 2, 4, 6 इस तरह जितने भी नंबर होंगे फर्स्ट जो भी बोला होगा आपको योगफल निकालने को, ये सम उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। नेक्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, जैसे 1, 3, 5 उन जितनी भी होंगी उनका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो n बोल देंगे उसको, जैसे 10 आ जाएंगी टोटल, जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे टोटल 10 होगी तो n हुआ 10। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए 1 का स्क्वायर, बोला क्या गया है हमें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मीन्स सभी जो भी नेचुरल नंबर हैं उनके वर्गों मीन्स स्क्वायर्स जो भी आएंगे आपके पास, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इन सभी का सम करके निकालना हो तो आपके पास फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस वन ओवर 6। नेक्स्ट सम ऑफ क्यूब ऑफ, अगर क्यूब बोला हो फर्स्ट n नेचुरल नंबरों का, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बोला हो तो n इंटू एन प्लस वन ओवर 2 होल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कुछ फार्मूलाज और हैं, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, देखिए सम ऑफ क्यूब्स, अब क्यूब करना है जैसे मैंने अभी स्क्वायर बताया आपको, वर्ग तो इसी तरह प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो वो आपका आएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। ठीक है जी, तो उसका फॉर्मूला है n स्क्वायर ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन, ये ऑड के लिए था, ये इवन नेचुरल नंबर के लिए है, तो 2n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर, और हिंदी में प्रथम n वो विषम संख्याओं के लिए था, ये सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घन हुए 1 का घन जमा 2 का घन जमा 3 का घन, इस तरह इसका फॉर्मूला ये है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए प्राइम नंबर्स अप टू 100 आपको पता होना चाहिए, एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पता हो, तभी आप क्वेश्चन सेट करेंगे आगे। तो देखेंगे 100 तक सभी अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स अप टू 100। देखिए 1 से 25 के बीच में पूछे जाएं तो कितने होंगे 9, 25 से 50 के बीच पूछे जाएं तो होते हैं 6, 50 से 100 के बीच पूछे जाएं तो 10, और 1 से 100 के बीच टोटल गिन लीजिए कितने हुए 25 प्राइम नंबर्स, कितने 25 अभाज्य संख्याएं होंगी 1 से 100। और कई बार 1 से 15 भी पूछा जाता है, तो कई बार आप नहीं पता लगे कुछ खुद देख लो जो जो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे 6 होते हैं 1 से 15 तक। आगे अगर आपको पूछा जाए छोटी से छोटी 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली अभाज्य संख्या, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होंगे, तो वो है 101 जो अपने ही टेबल में आता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, बच्चों देखो असेंडिंग एक और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें फ्रैक्शन में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और सिंपल भी पूछा जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर याद रखेंगे, चढ़ने को बोलते हैं असेंडिंग, जो छोटी वैल्यू से बड़ी को जाते हैं, छोटा बड़ा बड़ा अप टू सो ऑन, और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा उतरना, डिसेंडिंग हुआ उतरना, असेंडिंग हुआ चढ़ना, तो बड़े से छोटे को उतरना इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, देखिए कितने 3 डिजिट नंबर्स होते हैं, 3 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी। अब 3 डिजिट नंबर आपका चलता है 100, फिर 100, 0, फिर 999 तक, तो 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं 1 से 1000 के बीच में, तो आप माइनस कर लेंगे इस तरह, 4 डिजिट होंगे तो 4, 9 आएंगे इधर 3, 9 इस तरह माइनस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों ये तो था बेसिक्स ऑफ पार्ट 1 नंबर सिस्टम। अब हम इसके ऊपर करेंगे क्वेश्चन सेट नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है बच्चों।